मैं अभी सी लेवल से 250 फीट के ऊपर बरुनेई पहाड़ में ट्रैकिंग कर रहा हूँ। जरा इस घने जंगल को तो देखिए, जंगली घास और पेड़ सर के ऊपर तक है। ऐसी जंगल में बहुत सारे कीड़े और शायद जहरीला सांप भी हो सकते हैं। हम थक चुके हैं, यहाँ थोड़ा रेस्ट लेंगे और खाने का बंदोबस्त करेंगे, फिर बाकी के चढ़ाई करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड 9 to 5 में। पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर को भारत का मंदिर शहर कहा जाता है। यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का खजाना है। अपने शहरी आकर्षण से परे यह शांत प्राकृतिक परिदृश्यों का प्रवेश द्वार प्रदान करता है। बरुनेई पहाड़ी भुवनेश्वर से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक छिपा हुआ रत्न है। मां बरुणई मंदिर और करुणई पीठ बरुणई पहाड़ियों के तल पर स्थित हैं और खोरधा से पूर्व की ओर केवल 5 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 25 किलोमीटर दूर हैं। मां बरुणई खोरधा की प्रमुख देवियों में से एक हैं। यह मंदिर ओडिशा में एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण रामचंद्र देव ने करवाया था। मां बरुणई मंदिर खोरधा जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। रजो संक्रांति मंदिर का एक प्रसिद्ध त्योहार है और उस दौरान यहां 3 दिनों तक मेला लगता है, जिसका आनंद लेने के लिए कई लोग यहां आते हैं। यहां हमने परमात्मा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और अपने आगामी ट्रैक के लिए आशीर्वाद मांगा। नई ऊर्जा के साथ हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बरुनेई हिल्स ट्रैक सिर्फ एक शारीरिक चुनौती से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको प्रकृति और स्वयं से जोड़ती है। मनमोहक दृश्य, शांत वातावरण और उपलब्धि की भावना इसे एक ऐसा अनुभव बनाती है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। रास्ता हालांकि कई बार चुनौतीपूर्ण था, हरे भरे हरियाली और दूर क्षितिज के लुभावने दृश्य पेश करता था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से बाधित होता गया। पहली चुनौती हमारे सामान का वजन है। हम खाना, पानी और फर्स्ट एड किट के साथ बहुत सारा सामान ले जा रहे हैं। इससे चढ़ाई और ट्रैकिंग करना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी चुनौती है घने जंगल। जंगल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और सांप हो सकते हैं और मुझे चिंता है कि कहीं मुझे काट न ले या मुझ पर हमला न कर दे। आप तो जानते हैं कि दोस्ती की कोई उम्र सीमा नहीं होती। आज के ट्रैकिंग में मेरे साथ पंडा बाबू और विकी है। पंडा बाबू लगभग मेरे से 10 साल बड़े हैं और विकी उम्र में 8 साल छोटा है। चाहे उम्र कम हो या ज्यादा, ट्रैकिंग में चुनौती सबके लिए सेम ही होता है। जंगल के बीचों बीच खोया हुआ हर कदम एक नया आश्चर्य प्रकट करता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, जीवंत पत्ते और रहस्यमय पौधे
इनमें से कुछ पौधों का उपयोग सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। अभी मेरे हाथ में आप जो जंगली फल देख रहे हैं, इसको हेलिक्टेरस फ्रूट कहा जाता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग कई बीमारियों में किया जाता है। इसका उपयोग सांप के काटने, दस्त और नवजात शिशु के कब्ज के इलाज के लिए लोक औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि मुझे सांप के काटने का डर है। देखिए, नेचर ने हमें इसका इलाज भी यहीं पे दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि नेचर हैव आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन वी सीक। मतलब प्रकृति के पास हमारे हर प्रश्न का उत्तर है, बस आपको इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। लगातार 1 घंटे जैसे ट्रैकिंग करने बाद हम सब थोड़ा थक गए हैं। प्यास से गला सूखते जा रहा है और यहाँ आपको पानी के एक एक बूंद का कीमत पता चलता है। पहाड़ चढ़ाई करने से बेहद कुछ सीखने मिलता है जो आगे जाके आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम में आता है। प्रकृति में समय बिताने और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। हमें प्राकृतिक उपचारों का खजाना मिला है, लेकिन उनमें से कई अज्ञात बने हुए हैं। अभी ये जो फल आप देख रहे, इसका नाम साइलिंड्रिकल थिम्बलवीड है। ऐतिहासिक रूप से विविध स्वदेशी लोग औषधीय प्रयोजनों के लिए थिम्बलवीड का उपयोग करते थे। जड़ों को घावों और जलने के इलाज के लिए बाहरी रूप से लगाया जाता था, जबकि पत्तियों का उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता था। हमें एक लंबे दिन के बाद काफी भूख लग रही है, इसलिए हमने यहीं पहाड़ की चोटी पर शिविर लगाने और स्वादिष्ट भोजन पकाने का फैसला किया। मुझे प्रकृति में समय बिताना पसंद है और यह हमेशा आराम करने और स्ट्रेस दूर करने का एक शानदार तरीका है। हम कुछ ताजा चिकन विंग्स और लेग पीस और कुछ मछलियों से शुरुआत कर रहे हैं। चिकन इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, essential for building and repairing tissues. चिकन सेलेनियम, फास्फोरस, विटामिन B6 और नियासिन जैसे आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। मैं अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के सामने बिताता हूं, इसलिए बाहर निकलना और कुछ ताजी हवा लेना अच्छा लगता है। खाना पकाना और सर्वाइवल स्किल्स दोनों सीखना हर किसी के लिए एक मूल्यवान प्रयास है। चिकन में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है, जिससे यह एथलीटों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए फायदेमंद होता है। स्मॉल फिश अन्य छोटी मछलियों की तरह आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर पोषण का पावर हाउस है। इसमें B12 और D जैसे विटामिन के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन जैसे मिनरल्स भी होते हैं।
यह जानना कि बाहर कैसे घूमना है, भोजन और पानी कैसे खोजना है और आश्रय कैसे बनाना है, आपको अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस से निपटने के लिए सशक्त बना सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद करता है। लो इन कैलोरीज एंड हाई इन प्रोटीन, मेकिंग इट अ गुड चॉइस फॉर वेट मैनेजमेंट। प्रकृति के ठीक बीच में पकाया गया एक स्वादिष्ट भोजन, धुएं के रंग का स्वाद, ताजी सामग्री और सुंदर दृश्यों का संयोजन इस भोजन अनुभव को वास्तव में अविस्मरणीय बनाता है। फ्रेंड्स के साथ भोजन शेयर करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्थायी यादें बनती हैं। मैं अपनी सारी यादें कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक दिन मैं इसे देखूंगा और अपने कोलिग्स के सुनहरे पलों को याद करूंगा, जिन्होंने इस चीज को शुरू करने में हमेशा मेरा हेल्प किया। दोस्तों, मेरे व्लॉग्स की शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में बहुत समय लगता है। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। चाहे आप कैंपिंग ट्रिप की योजना बना रहे हों या बस अधिक आत्मनिर्भर होना चाहते हों, इन कौशलों को सीखना आपके जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध कर सकता है। बरुनेई पहाड़ी कई किंवदंतियों से जुड़ी हुई है, जिसमें यह मान्यता भी शामिल है कि भगवान राम वहां रहते थे। जिस पत्थर पर उनके रहने की बात कही जाती है उसे श्री राम पत्थर कहा जाता है। पहाड़ी इलाके सुबह या शाम के समय मिनी ट्रैकिंग के लिए अच्छे होते हैं। चुनौतियों के बावजूद मैं बरुनेई पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। ऊपर से दृश्य बेहद ही मनमोहक है। ऊपर से देखने पर यह शहर बहुत छोटा और शांतिपूर्ण दिखता है। यदि आप 9 से 5 कॉर्पोरेट जॉब वर्कर हैं या गांव से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक बार इस पर्वत की चोटी पर आना चाहिए। बस कुछ समय बिताना चाहिए। निश्चित रूप से आपको काम करने के लिए अधिक ऊर्जा मिलेगी। आपका जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। आकाश को जीवंत रंगों में रंगते सूर्यास्त की छवि पहाड़ के पार लंबी छाया डालती हुई वास्तव में विस्मयकारी है। यह एक ऐसा क्षण है जो किसी की भी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो सकता है। यात्रा कठिन थी, लेकिन साझा संघर्ष ने एक अटूट बंधन बना दिया। हमने अपनी सीमाएं पार कर लीं। हमारे शरीर दर्द कर रहे थे, हमारा उत्साह बढ़ रहा था। हर कदम के साथ चुनौतियां दूर होती गईं और उनकी जगह उपलब्धि और एकता की भावना ने ले ली। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंगते हुए हम अपने कैंप साइट पर पहुंचे, जो विशाल पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा जंगल था।
वर्षों बाद भी इस यात्रा की यादें ताजा रहेंगे, जो हमारे जीवन की किताब में एक अनमोल अध्याय है। यह एक अनुस्मारक है कि कभी-कभी सबसे अविस्मरणीय रोमांच विदेशी स्थलों में नहीं मिलते हैं, बल्कि अच्छे दोस्तों की संगति और साझा अनुभवों में मिलते हैं, जो हमें एक साथ बांधते हैं। पहाड़ों में बनी दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो समय और दूरी से परे है। एक साथ अनुभव किया गया सौहार्द, हंसी, चुनौतियां और विजय एक स्थायी संबंध बनाते हैं, जो हमारे जीवन को हमेशा समृद्ध बनाए रखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन की यात्रा हमें कहां ले जाती है। उन साझा क्षणों की यादें हमारे दिलों को गर्म करती रहेंगी और हमें शाब्दिक और आलंकारिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। हालांकि यह शहर अपना अनोखा आकर्षण प्रदान करता है, लेकिन प्रकृति की शांति और सौम्यता में एक विशेष आकर्षण है। यह एक अनुस्मारक है कि शहरी और ग्रामीण दोनों दुनियाओं की अपनी सुंदरता और महत्व है। जैसे ही आप अपनी दैनिक दिनचर्या में लौटते हैं, अपने साहसिक कार्य की यादें अपने साथ रखें। सीखे गए सबक और बनाई गई मित्रताएं आपको प्रेरित करती रहें। जैसे ही शहर की रोशनियां टिमटिमाना शुरू करती हैं, घुमावदार सड़कों पर अपनी चमक बिखेरती हैं, पुरानी यादों की पीड़ा महसूस न करना कठिन है। जब भी आपको कुछ समय मिले तो यात्रा करें और प्रकृति का अन्वेषण करें। यदि आप इस तरह के और वीडियो में रुचि रखते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भविष्य में और भी वीडियो पोस्ट करूंगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।